अकोला जिले के हिवरखेड़ में पारिवारिक विवाद में एक दिव्यांग दंपति पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में दिव्यांग महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अकोला जिले के हिवरखेड़ थाना अंतर्गत स्वस्तिक कॉलोनी में रहने वाले एक दिव्यांग दंपति के साथ मारपीट की गई। दिव्यांग महिला सत्यभामा कंडारे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति शांताराम कंडारे गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये हमला पारिवारिक विवाद के चलते हुआ है। इस घटना की सूचना मिलते ही तेल्हारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शांताराम की मां और बड़े भाई को जांच के लिए हिरासत में लिया है। बुलढाना जिले के खामगांव में उत्पादन शुल्क विभाग ने मिलावटी शराब का जखीरा बरामद किया है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने कार्रवाई कर मध्य प्रदेश में तैयार शराब समेत 14 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया है। राज्य में मिलावटी शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से मिलावटी शराब की तस्करी की जाती है। ऐसे ही बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने एक कार को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार से अवैध शराब जब्त की गई। ये शराब मध्य प्रदेश से चोरी छुपे तरीके से महाराष्ट्र में लाई जा रही थी। इस कार्रवाई में अवैध शराब समेत कुल 14,32,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरा आरोपी चकमा देकर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन से जिला परिषद के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। अकोला जिला परिषद में 34 करोड़ रुपए के कार्य ठप पड़े हैं। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जिला वार्षिक योजना के तहत चल रहे कार्यों को ब्रेक लग गया है। शासन द्वारा प्रशासनिक कार्यों को स्थगित कर दिया गया है और कार्यों के संबंध में निर्णय नए पालक मंत्री की नियुक्ति के बाद ही लिया जाएगा। इस निधि से छात्रवृत्ति अनुदान, सड़क, नालियां, सामुदायिक मंदिर एवं अनुसूचित जाति घटक वस्ती निर्माण सुधार योजना अंतर्गत अन्य कार्यों के प्रस्ताव की कार्यवाही की जा रही थी। जिला वार्षिक योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध तत्वों की बस्तियों का विकास, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। वंचित के गठनेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत धनराशि के कामों को स्थगित करना गलत एवं अन्यायपूर्ण है। यदि धनराशि निर्धारित अवधि के भीतर खर्च नहीं की जाती तो ये सरकार को वापस कर दी जाएगी। इसलिए सरकार द्वारा दी गई स्थगिति को तुरंत हटाना जरूरी है। पूर्व उच्च प्राथमिक कक्षा 5वीं पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार 31 जुलाई को अकोला जिले के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। दोनों कक्षाओं में कुल 19,851 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,902 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 949 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार 31 जुलाई को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की थी। पहले ये परीक्षा 20 जुलाई को होने वाली थी। हालांकि कई जिलों में भारी बारिश के कारण यातायात की समस्या निर्माण हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसी स्थिति और अधिकांश स्थानों पर ट्रैफिक जाम के कारण यातायात समस्याओं और छात्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को 20 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार यह परीक्षा रविवार को जिले के प्रत्येक तहसील में आयोजित की गई थी। रेलवे चार्ट तैयार होने के बाद टीसी ने अपनी मर्जी से खाली सीटों का बंटवारा कर दी थी। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए जुलाई से सुपरवाइजर को हैंडहेल्ड टर्मिनल उपकरण उपलब्ध करा दिया है। इससे चार्ट तैयार होने के बाद बची हुई खाली सीटों को अब ऑनलाइन माध्यम से वेटिंग के यात्रियों को डायरेक्ट कर दिया जाएगा। भुसावल मंडल में ये सुविधा पहले केवल एक ट्रेन को दी जाती थी, अब फिर से 4 ट्रेनों को इसमें शामिल किया गया है। पहले ये सेवा अमरावती मुंबई ट्रेन को ही दी जाती थी। अब इसमें भुसावल क्रांति एक्सप्रेस, अमरावती CSMT एक्सप्रेस, अमरावती पुणे एक्सप्रेस, अमरावती अजनी नागपुर एक्सप्रेस, इन गाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। इससे विदर्भ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बोर्डिंग स्टेशन के अगले स्टेशन पर नहीं पहुंचता है तो सीट खाली मानी जाती है। ऐसे में ये सीट अन्य यात्रियों को दी जाती है जो वेटिंग पर रहते हैं। पहले चार्ट बनने के बाद ट्रेन में खाली बर्थ की जानकारी टीसी को ही होती थी। इससे सीटों के बंटवारे में टीसी की मनमानी चलती थी, लेकिन इस नई प्रणाली से यात्रियों को राहत मिलेगी।
अकोला की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ओपीडी आखिरकार शुरू कर दी गई है। इस मौके पर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टरों और नर्सों का भाजपा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 148 करोड़ रुपए का फंड दिया था। पूर्व पालक मंत्री रंजीत पाटिल के प्रयासों से समय सीमा के भीतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना हुई। इस बीच जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया और सभी सुविधाओं से लैस किया गया, वो अस्पताल आज केवल क्रेडिट विवाद के कारण शुरू नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की समस्या का तत्काल समाधान कर गरीबों को राहत प्रदान की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे के सहयोग से शुरू किया गया यह अस्पताल अकोला शहर, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, हिंगोली जिले के लिए जीवन रक्षक होगा। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी सोमवार से शुरू की गई। यह अस्पताल अकोला के लोगों की सेवा में शामिल हो गया है। इस मौके पर अकोला महानगर भाजपा अध्यक्ष विजय अग्रवाल, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, अनूप धोत्रे, माधव मानकर, मेयर अर्चना मसाने, शंकर राव वाकोडे, किशोर पाटिल, वसंत बच्चूका, राजेश बेले, संजय मसाने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर विधायक रणधीर सावरकर ने पूरे काम की समीक्षा की और डॉक्टरों और नर्सों को बधाई दी। त्यामध्ये ट्रायल रन भरून करणं ठीक आहे, आमचं काही त्यात ऑब्जेक्शन नाही, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा पेपरात मोठमोठ्या बातम्या देऊन लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता आणि ज्या संजय धोत्रे यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आणि पुढे राहील त्यांना इन्फॉर्म न करता ओपीडी सुरू केली। मला एकच भीती याच्यामध्ये, ओपीडी सुरू झाल्यानंतर पेशंटला तुम्ही थांबू शकत नाही। इकडे तुमच्याकडे क्लास 3चे पदं भरलेले नाही आहेत, वॉर्ड बॉयचे पदं भरलेले नाही आहेत, MRI मशीन आलेली नाही आहे, कॅथ लॅब सुरू करायचा आहे आणि मग काय होईल की रुग्णांची संख्या वाढेल ओपीडी पुरती आणि पूर्ण हे हॉस्पिटल म्हणजे पॅरामेडिकल स्टाफ आणि स्वीपर स्टाफ नसल्यामुळे खराब होईल। माझी डीन मॅडमला एवढीच विनंती आता की आपलं राज्याचं शिरस्त्र नेतृत्व, केंद्राचं शिरस्त्र नेतृत्व यांच्या हातून याचं लोकार्पण झालं पाहिजे। खासदार संजय भाऊ धोत्रे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आणि पुढेही राहील, परंतु तुम्ही ज्या पद्धतीनं हे चालू केलं, ज्यांनी आणलं त्यांना इन्फॉर्म नाही केलं, इथं लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनाही सांगितलं नाही, हरकत नाही, आम्ही काही श्रेयवादाच्या लढाईत पडत नाही, परंतु एवढंच आमचे तुम्हाला शुभेच्छा आहेत की आता जे सुरू झालं ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू करा। काही अडचणी असतील तर आम्हाला नक्की सांगा, आम्ही प्रयत्न करू। आता देशाच्या स्वातंत्र्याला अमृत महोत्सवी वर्षाला सुरुवात होत आहे आणि म्हणून या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये लोकांच्या सेवेत संजीव भाऊंच्या स्वप्नातलं हे हॉस्पिटल कार्यान्वित होईल अशीच अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शेगांव तहसील के गोलेगांव बुद्रुक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने सोमवार को छत्रपति शिवाजी चौक से पंचायत समिति कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। स्कूल में छात्रों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मार्च निकाला और गट विकास अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। शेगांव पंचायत के तहत आने वाले गोलेगांव बुद्रुक स्थित जिला परिषद प्राथमिक स्कूल की इमारत जर्जर हो गई है। स्कूल के लिए नए कमरे तैयार करने के संबंध में स्कूल के मुख्याध्यापक और आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा पिछले 3-4 साल से मांग की जा रही है, लेकिन कमरों के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई। कमरों के लिए मंजूरी मिली भी, लेकिन वो कर्मचारियों की गलती की वजह से गोलेगांव बुद्रुक की जगह गोलेगांव खुर्द के लिए मंजूर हुई। इसके चलते छात्र और उनके अभिभावकों ने मोर्चा निकालकर स्कूल में कमरे बनाने की मांग की। गट विकास अधिकारी के कक्ष के समक्ष उन्होंने धरना दिया। वीरेन कशासाठी आला तू? शाळा मागेले सांग, काय 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 तुझे प्रॉब्लेम? आम्हाला शाळा नाही, हां, पाणी आलं की गळते, अच्छा, आणखी मूत्री नाही लघवी करायला, आणखी संडासही नाही तटा। मी धम्मपाल गणेश समदो, शाळा समिती अध्यक्ष गोलेगाव बुद्रुक। आमच्या इथं गेल्या 4 वर्षापासून शाळा नाही आहे। 1 ते 4 वर्ग एकाच खोलीमध्ये भरत आहेत, ते पण शिकस्त झालेले आहे। शाळेमध्ये मुतारी नाही, शौचालय नाही, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। तरी शासनाने आज आम्ही पंचायत समिती इथं मोर्चा ठिय्या आंदोलन करत आहे। आणि आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व नाही झाल्यास आम्ही जिल्हा कार्यालयावर
आमरण विद्यार्थ्यांसह आमरण उपोषण करणार। सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन में सोमवार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के पहले सोमवार को कांवड़धारियों ने वाघोली से पूर्णा नदी का जल लाकर अकोला नगरी के आराध्य देव श्री राजराजेश्वर का अभिषेक किया। पिछले 2 साल से कोरोना के प्रकोप के कारण किसी भी त्योहार को उत्साह के साथ मनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस वजह से इस कांवड़ यात्रा में 2 साल का ब्रेक लगा। इस साल कोरोना का प्रकोप नियंत्रण में है, इसलिए सरकार ने त्योहार मनाने में छूट दी है। इसलिए कांवड़ यात्रा श्रावण मास के पहले सोमवार को निकाली गई। ये कांवड़ यात्रा परंपरा के अनुसार प्रत्येक सोमवार को निकाली जाएगी। आसपास के नागरिक, महिला, पुरुष और बाल गोपाल प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा देखने के लिए बड़े उत्साह के साथ अकोला शहर आए। नमस्ते, मैं आंचल ठाकुर। अभी 2 साल से कोरोना के काल से मंदिर बंद था, तो अभी मंदिर खुला है। सारे भक्त बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस अवसर का। आज वो अवसर आ चुका है और सब लोग इतने ही अच्छे से, इतनी ही भीड़ में दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आई हूँ दर्शन करने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ की भीड़ देख के आप लोग भी जान सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। और आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। आज तब्बल 2-2.5 वर्षानंतर राजराजेश्वर महाराज मंदिरात प्रवेश सुरू झाला। आज भक्तांमध्ये पहिल्या श्रावण सोमवारी खूप जास्त उत्साह दिसून येतो आहे आपल्याला आणि भाविकांमध्ये जो उत्साह आहे आणि जो वातावरण इथे आहे ते खरंच शिवमय झालेलं आहे। आज याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। राजराजेश्वर महाराज सर्व दुःख, दारिद्र्य, रोगराई दूर करावी अशी राजराजेश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो आणि राजेश्वर आपल्या शहरामध्ये राजराजेश्वर मंदिर खूप प्रसिद्ध आहे। पण कोरोना 2 वर्षापासून कोरोना असल्यामुळे कोणाचेही दर्शन झालेले नाही आहे। त्यामुळे आज पहिला सोमवार, श्रावण सोमवार असल्यामुळे खूप गर्दी आहे आणि दर्शन पण चांगले झाले आहे। छान वाटत आहे दर्शन झाल्यामुळे महादेवाचे। आम्ही खूप वर्षापासून येत आहे। सावन सोमवार के अवसर पर बुल्ढाना जिले के अधिकांश स्थानों पर महादेव की नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण श्रावण के महीने में भक्त मंदिर नहीं जा सके। हालांकि इस वर्ष पाबंदियां पूरी तरह से हटने से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा है। श्रावण सोमवार के अवसर पर खामगांव, बुल्ढाना और शेगांव के अधिकांश स्थानों पर विभिन्न मंडलों की ओर से भगवान भोलेनाथ की नगर परिक्रमा निकाली गई। बुल्ढाना जिले के कई शहरों में बम बम बोले गाकर डीजे की थाप पर भोलेनाथ की इस नगर यात्रा में युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हरियाली तीज राजस्थानी समाज में महिलाओं के भाग्य का प्रतीक वाला पर्व है। इस अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल व रानी सती महिला मंडल की ओर से अकोला में रानी सती धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया। तीज त्योहार के दौरान महिलाएं घूमर नृत्य, युवतियों के भक्ति नृत्य, संगीत कुर्सी, श्रावण के गीत, धमाल नृत्य और खेल का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने झूलों का सामूहिक आनंद उठाया। रानी सती धाम की अध्यक्षा, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा एवं अग्रवाल महिला मंडल की उपस्थिति में त्योहार संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई महिला मंडलों ने सहभाग लेते हुए तीज पर्व मनाया। Thank you.
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।